खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। नारनौल थाना में हाँ भाई, और किसानों की पंचायत थी, क्योंकि जो हादसा हुआ है, कुलदीप जो किसान था विरोध कर रहा था, उसके सिर में गहरी चोट आई है और 72 घंटे का उसका अल्टीमेटम दिया गया है। उसी को न्याय दिलाने के लिए और जो पर्चे दायर हुए हैं उनको लेकर ना यहाँ पे किसान इकट्ठे हुए थे। क्रांतिकारी गुड़िया है प्रियंका, खटकटोल पे काफ़ी दिनों से संघर्ष में हैं, तो बातचीत करांगे। राम राम जी। राम राम भाई। तो इस सारा प्रकरण का कौन जिम्मेवार है और इस तक कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? सबसे पहले इस सारा प्रकरण का जिम्मेवार है रामचंद्र जांगड़ा, जो हमने 11 महीने तक ऐलान कर रखा कि कहीं भी इन गद्दारों का प्रोग्राम हम नहीं होने देंगे, लेकिन फिर भी हमारे भाईचारे को खराब करने के लिए अपने प्रोग्राम करने के लिए आते हैं। और रामचंद्र जांगड़ा के अब हम ये नहीं कहेंगे कि पुलिस प्रशासन ने बर्बरता की, लेकिन पुलिस प्रशासन का फर्ज बनता है कि जब वो राजनेताओं की सुरक्षा करते हैं तो उनका फर्ज बनता है कि उसके जो गुंडे थे, उसके जो सिक्योरिटी वाले थे, उनसे हमारे किसानों को भी छुड़वाया जाए। इनका फर्ज बनता था किसानों की भी सुरक्षा करने का, लेकिन इन्होंने कोई हमारे भाई को छुड़वाया नहीं, बल्कि उल्टा हास्य की जो एसपी है वो ये बोल रही है कि उसको तो ब्रेन हेमरेज है, उसके सिर में कोई लठ नहीं मारेंगे। 8 तारीख को हास्य की जो एसपी है उससे भी हम जवाब ले लेंगे। 8 तारीख को पूरा का पूरा हमारा हरियाणा का जत्था हास्य में उतरेगा और उस एसपी की भी जवाबदेही होगी, जो ये बोले रहने कि वो कोई MBBS नहीं है, बैठ करके कुर्सी पर और बकवासबाजी करती है कि उसको तो ब्रेन हेमरेज है। और अपनी नौकरी तो इनको ठीक से करनी आती नहीं है, क्योंकि ये राजनेताओं की सिर्फ हिफाजत करते हैं, आम जनता इनके लिए कुछ नहीं है। सरासरी गुंडा राज इनका चल रहा है और तानाशाही करना चाहते हैं, लेकिन ये तानाशाही किसान अब सहने वाला नहीं है। अब की बार नंबर इस रामचंद्र जांगड़ा का होगा। हमारा ये आखिरी भाई था, हमने इसकी बर्बरता सह ली, लेकिन अब की बार मैं इस रामचंद्र जांगड़ा को कहना चाहती हूँ, अगर शर्म लिहाज हो तो थोड़ी बहुत तो अपने घर के अंदर बैठ जाना। अगर कहीं हमने रोड पर दिखाई देगा ना तो उसकी मैं कहूंगी कि हरियाणवी भाषा में क्या कराना, उसकी गर्दन पकड़कर ना गाड़ी के नीचे देवांगे। तो एक और कहीं ना कहीं इस चीज़ का पास यह भी नज़र आ रहा है कि संख्या कम थी किसानों की, कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी शिकार हो रहे हैं, क्योंकि जब प्रोटेस्ट हुआ है तो आपकी संख्या बड़ी होनी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जब विरोध के लिए कुछ लोग जावे हैं तो उनके ऊपर प्रशासन है या उनके जो पर्सनल सिक्योरिटी वाले हैं वो हैवी हो जाए। निसंख्या की बात है जहाँ तक वह हमारे भाई, क्योंकि ये टाइम के समय के पाबंद नहीं है, ये राजनेता है, ये सरासरी गद्दारी करते हैं हम किसानों के साथ। ये बताते तो कुछ टाइमिंग और आते कुछ टाइमिंग पे है। तो हमारे कुछ साथी सार साइड से वे 8:30 बजे चल दिए थे, तो उन्होंने तो 8:30 बजे आते ही और धक्का मुक्की उनके साथ हुई, और जिस तरह से उन्हें पता चला तो 9 बजे तो उस भाई का चोट लग ली थी। 9 बजे तो उस भाई का चोट लग ली थी, और जैसे ही हमने पता चला तो पूरा का पूरा भाईचारा हमारा इकट्ठा हो रहा है थाने के अंदर। और मैं तो कहना चाहती हूँ उससे कि आज हमारा वो भाई वेंटिलेटर पर है, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, तो खुदा न खास्ता हमारे उस भाई को कुछ हो जाता तो इन राजनेताओं को छुपने के लिए ठिकाना नहीं मिलेगा। ध्यान रख लेना, ये खट्टर सरकार भी और इसके ये कुत्ते बिल्ले जो ये इसके नुमाइंदे हैं ये भी ध्यान रख लेना, अगर हमारे भाई को कुछ हो गया ना तो इन नेताओं की खैर नहीं है। तो एक बात और देखने में आई है, जब किसानों ने ऐलान कर दिया है कि भाई कोई भी JJP है, BJP है, जो सरकार के लोग हैं वो नहीं आने चाहिए, उसके बाद में भी प्रशासन के जो उच्च अधिकारी हैं उनकी परमिशन के बगैर तो कोई हल्का में प्रवेश भी नहीं कर सकता, तो ये आने की इजाज़त क्यों देवे हैं? अरे ऐसे तो गुंडा राज, ये खट्टर सरकार का भी आपने बयान सुना करने की लठ उठा लो, ऐसे ही तो गुंडों की सरकार है, ऐसे ही गुंडा राज और तानाशाही इनका प्रशासन है। BJP के ही एजेंट सारे बने हुए हैं, मैं कहूँगी कि किसानों की रोटी खाते हैं, ये इस भाजपा वालों की नहीं खाते। और इन्हीं माओ ने ये इनको जन्म दे करके इस ड्यूटी पर भेजा है, तो मैं कहूँगी कि तानाशाही सरकार है, ऐसा ही तो गुंडा इनका प्रशासन हो चुका है, ऐसे ही गुंडों की सरकार है। और लेकिन इनका गुंडा राज अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, बहुत सारी हमने बर्बरता, अब की बार सीधा नंबर इन राजनेताओं का होने वाला है। तो जींद में भी आपने देखा है कि त्योहार का दिन कहें त्योहार ओंधे ओंधे बचा है उस दिन भी, क्योंकि सिरा पे बात आ ली थी, तो कहीं जो हमारी माता बहनें उनके बाल भी पाड़े गए हैं, कुछ अभद्रता करी गई है, तो उस तरह का माहौल क्यों पैदा हुआ है? इस प्रशासन वाले में तो क्या है कि लेडीज स्टाफ भी मैं कहूँगी कि इनका मर चुका है, क्योंकि महिलाओं के खुद मैं एक बेटी होने के नाते 4 पुलिस वालों ने हाथ पकड़े। खुद हमारे किसान भाइयों ने ये भी कहा कि भाई लड़की है, लेडीज है, लेडीज स्टाफ को आप लेकर के आइए, लेकिन नहीं, ITBP के जवान थे, उन्होंने महिलाओं को भी ऐसे पकड़ा है। और मैं कहूँगी कि कुछ जो कैमरे में कैद नहीं हो पाई, गलत हरकतें भी की हैं, गलत हरकतें भी की। हमारी एक बहन है पूनम रेड्डू, उसके साथ गलत हरकतें भी हुई हैं, लेकिन कैमरे में कैद नहीं हुई है।
लेकिन ये बर्बरता और सहने वाले नहीं है। अब हमारा आंदोलन जन आंदोलन हो चुका है, ये जन क्रांति पूरे देश में फैल चुकी है। ध्यान रखें ये बीजेपी नेता और ये प्रशासन भी अब हम आर पार करने के लिए भी तैयार है। अरे भाई हमारे 750 किसानों ने शहादत दे ली। मैंने आज संयुक्त मोर्चा से भी अपील की थी कि कब तक हम हमारे जवानों को मरवाएंगे, या तो आप फिर विरोध ही बंद कर दो कि विरोध मत करो। अगर विरोध करेंगे तो इन गद्दारों का, इन गुंडों का इलाज हम फिर पक्का करेंगे। कविता जी हमारे साथ में है, आपके कुछ कहना चाहोगे इस तरह का माहौल पे? भाई पहले तो मैं इस प्रशासन ने इन्हों पूछना चाहूँ, जब तुम्हें हम इस नौकरी के लिए भेजते ना तो इनको एक शपथ दिलाई जाती है, सेवा सुरक्षा और सहयोग। तो मैं इन्हें पूछना चाहूँ, चल ठीक है भाई, इनने लाठीचार्ज नहीं कराया, लेकिन क्या इनका फर्ज नहीं था उस भाई के लिए सुरक्षा करने का? अरे ये खड़े देखते रहे, ये किस लिए देखते रहे? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो इस प्रशासन के ऊपर है, जो वहाँ पर आगे पीछे अपना तो जाब्ता कर लें, और जो मेरे किसान भाई नहीं हथे जावे उनको ऊपर लाठीचार्ज हो, या जो MLA MP आए हैं उनके गुर्गे उनको ऊपर मतलब बंदूक के बट लगावे, उसको नहीं हटा सकते। भाई किस लिए पहुंचते हो तुम? तो हम एक कान हट ले, हम जाना हमारे नेता जाना है, वो हम अपना आप देख लेंगे। अरे एक आदमी की सुरक्षा में 800 जवान एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर कर दिए जावे, कौन सी न्याय प्रणाली है? लोकतंत्र तो मर चुका है, यहाँ लठतंत्र, गुंडागर्दी और बलात्कारियों की सरकार है। और ऐसे ही बलात्कारी हमारे प्रशासन में बढ़ते आवे हैं भाई, क्योंकि हमारे खट्टर साहब ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया ना, लठ ठा लो, और लठ ठाने के बाद अपने हरियाणा में सारे जो UPSC के अफसर है ना, सबकी बदली कर दी गई है। क्यों कर दी गई है? क्योंकि उसने उन भर्तियों, उन नौकरियों पर, उन जगहों पर, उन पदों पर अपने जो उसके गुंडा राज के भर्ती हो रहे हैं ना, वो ट्रांसफर कर दिए वहाँ पे, और उनके आने के बाद हरियाणा में ज्यादा बर्बरता हुई है। तो खट्टर साहब ने बताना चाहूँ मैं, भाई आप अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, हम पीछे हटने वाले नहीं है। जो आपने यहाँ गुंडा राज भेजा ना, उसको भी ऐसे ही कुर्सी से खींच के ले आएंगे जैसे आपको खींच के ले आएंगे, इस बात का ध्यान रखना। धन्यवाद जी। तो काफ़ी क्रांतिकारी विचार थे, और अपने जो विचार हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दिए, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।